पैंथर पार्टी लड़ेगी इसके लिए और जहन्नम तक पहुंचाएगी उन लोगों को जिन्होंने ये धांधल की है। ये बात याद रखिएगा। स्ट्रांग रूम के अंदर कैसे घुसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना होगा और इन अधिकारियों को जवाब देना होगा। अपनी जान पर खेल कर जवाब लेगा और जहन्नम में पहुंचाऊंगा उनको जिन्होंने चुनावी असेंबली में धांधल की है। उनको जवाब देना होगा। हर्षदेव कब्र तक उनका पीछा करेगा। ये मेरी उनको चुनौती है और चेतावनी है कि चुनावी के चुनाव को फौरी तौर पर रद्द किया जाए और जिन लोगों ने धांधल की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किस तरीके से स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोले गए, बार बार खोले गए और बैलेट बॉक्सेस के साथ क्या कहानी की जा रही थी, क्या किया जा रहा था, ये इन लोगों को बताना होगा, इलेक्शन अधिकारियों को बताना होगा। सच्चाई पर चलने वाला सिपाही हूं, ईमानदारी पर चलने वाला इंसान हूं। कैसे चुनावी के चुनाव में बेशुमार धांधलियां की गई और अमित शाह के इशारे के ऊपर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया गया। बैलेट बॉक्सेस के साथ छेड़छाड़ की गई, ईवीएम्स के साथ छेड़छाड़ की गई, वीवीपैट्स के साथ, कंट्रोल यूनिट्स के साथ छेड़छाड़ की गई और पुलिस की गाड़ियों में शराब और पैसा बांटा गया। धांधलियों का सारा रिकॉर्ड हिंदुस्तान में जो पहले था वो तोड़ दिया गया और बीजेपी के उम्मीदवार को जबरदस्ती से कायम यहां विजय बनाया गया है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि चुनावी के चुनाव को फौरी तौर पर रद्द किया जाए और जिन लोगों ने धांधल की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैंने फुटेज मांगी थी, सीसीटीवी कैमरास जो स्ट्रांग रूम में लगे हुए थे उनकी मैंने फुटेज मांगी। पहले फुटेज नहीं दी जा रही थी। एक तो मैं डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हैं मैडम डीसी, उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने आखिर में बात मानी और फुटेज दे दी। लेकिन इलेक्शन अधिकारी शायद ये समझते थे कि 200 घंटे लगभग फुटेज है, ये कहां देख पाएंगे इतनी। लेकिन हमने उसमें से ढूंढ निकाला है किस तरीके से स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोले गए, बार बार खोले गए और बैलेट बॉक्सेस के साथ क्या कहानी की जा रही थी, क्या किया जा रहा था। ये इन लोगों को बताना होगा, इलेक्शन अधिकारियों को बताना होगा, क्योंकि 3 बार स्ट्रांग रूम को खोला गया और एक डेढ़ घंटे तक वो अंदर घुसे रहे। 4 3 लोग जो मशीनों के साथ हेरा फेरी करते रहे, गड़बड़ी करते रहे। इससे पहले भी हमने ये कहा था कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधल हुई है इलेक्शन में और जो कैंडिडेट है बीजेपी का उसको तो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना भी नहीं आता है। 13 तारीख को उसका नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया गया। 12 तारीख को लास्ट डेट थी। एसडीएम खुलेआम उसको सपोर्ट कर रहा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने जितनी धांधलियां की हैं और जो दूसरे अधिकारियों ने धांधलियां की हैं, चाहे वो पुलिस के हैं चाहे वो सिविल प्रशासन के हैं, उनको जवाब देना होगा और हर्षदेव जवाब लेगा। अपनी जान पर खेल कर जवाब लेगा और जहन्नम में पहुंचाऊंगा उनको जिन्होंने चुनावी असेंबली में धांधल की है। उनको जवाब देना होगा। हर्षदेव कब्र तक उनका पीछा करेगा। ये मेरी उनको चुनौती है